करवा चौथ की सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। जानेंगे करवा चौथ की कथा, पूजा विधि और करवा चौथ किस दिन है, सही तिथि और दिन। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सभी के पास पहुंच जाए। इस चैनल पर सिर्फ भक्ति कथा और व्रत त्योहार, शुभ तिथि नक्षत्र आप सब जानेंगे। करवा चौथ कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में यह व्रत पड़ता है। इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को व्रत है। चंद्रमा दिखाई देंगे रात्रि 7:58 पर। एक बात ध्यान देना, आप सभी भारतवर्ष में अलग अलग लोकेशन का टाइम चंद्रमा उदय होने का चेंज रहेगा। जैसे उत्तर प्रदेश का टाइमिंग 7:58, महाराष्ट्र का टाइमिंग 25 मिनट के बाद। ऐसे ही हर प्रदेश का थोड़ा अंतर रहेगा। करवा चौथ व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियों इस व्रत को पति के दीर्घायु होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विह्वल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। कृष्ण भगवान बोले, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ
व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधिपूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। चलो जानते हैं कौन था करवा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना।